तो दीय पाद्य पंकजम नमामि देवी नर्मदे। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके एक जय घोष लगाएंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी परम सम्माननीय व्यासपीठ और व्यासपीठ पर बैठी इन दिव्य विभूतियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। देवतुल्य भाइयों और शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, जिस देश में नारी तो नारायणी कहा जाता है और नारी को पूजा जाता है। अभी हमने छोटे छोटे बच्चियों की प्रस्तुति देखी, पर ये प्रस्तुति जो हुई है ये कब साक्षात्कार में आएगी और कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, इसका निर्णय आप करेंगे। मैं आपके सामने रखती हूँ। हमारे सामने अभी जैसे और वक्ताओं ने कहा कि बांग्लादेश बहुत दूर नहीं, अभी अभी घटना घटी है। हम जागने की बात करते हैं पर जागेंगे कैसे, जागने की बात करते हैं पर जागेंगे कैसे। खुशी देख करके ये हो रही कि आज मातृशक्ति यहाँ अधिक संख्या में बैठी है और मुझे मातृशक्ति के लिए बोलना है। पुरुष वर्ग यहाँ खाली पड़ा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है। हमारी, आपको पता है कि हमारे भारतवर्ष की सबसे पहली महिला जासूस कौन थी? सबसे पहली महिला जासूस थी नीरा आर्या जी। सबसे पहले आजाद हिंद फौज की सबसे पहली जासूस, जिसने, जिनके पति ने चंद्रशेखर आजाद के ऊपर गोली तानी थी, उनको मारा था, तो उसने अपने पति को मार दिया था और उसके बाद आजाद हिंद फौज में जाकर के सम्मिलित हुई और देश की पहली जासूस बनी वो। सनातन ने, सनातन धर्म को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए बहुत सारे हिंदू योद्धाओं ने, हिंदू धर्मनिष्ठों ने इतनी कुर्बानियां दी हैं, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। पर जब ये पकड़ में आ गई और इनको सजा हुई तो जानते हैं इनके दोनों स्तनों को काट दिया गया और इतना प्रताड़ित किया गया। और बाद में जब हमें लगता है कि हमें आज़ादी मिली, उस समय इनको रिहा किया गया और इन्होंने अपना सारा जीवन फूल बेच करके अपनी गुमनामी की जिंदगी को जिया। ये होता है समर्पण राष्ट्र के प्रति। हम पूरी दुनिया में देख पा रहे हैं आज कि पूरी दुनिया में, म्यांमार को ले लीजिए, युद्ध किसके साथ हुआ? बौद्ध का किसके साथ हुआ? किसके साथ हुआ बोलिए? मुस्लिम के साथ हुआ। नाइजीरिया में किसके साथ हुआ? ईसाई का किसके साथ हुआ? मुस्लिम के साथ में हुआ। चीन में किसके साथ हुआ? बौद्ध और आप लोग चुप हो, आपको नहीं पता, आप बोलो किसके साथ हुआ? मुस्लिम के साथ हुआ। जोर से बोलो। श्रीलंका में बौद्ध और मुस्लिम, पाकिस्तान के अंदर शिया और सुन्नी, श्रीलंका में बौद्ध और मुस्लिम, इजराइल और फिलिस्तीन में यहूदी और मुसलमान। यानी पूरी दुनिया में यदि युद्ध होता है तो एक कॉमन कौम कौन सी होती है? मुस्लिम। हम सब जानते हैं। हमारे सब जानने के बाद भी हम क्या करते हैं? 5 बार उनकी मस्जिदों से आवाज आती है, हमारे धर्म को गालियां दी जाती है। अल्लाहु अकबर। क्या है ये? क्योंकि हमको उर्दू आती नहीं है, हम जानना भी नहीं चाहते हैं और हम गालियां देते हैं उनको, कहते देखो वो अपने मजहब के में कितने ज़्यादा कट्टर हैं। कट्टर हैं, होना भी चाहिए, पर हमने अपनी गीता ही नहीं उठाई। उस मजहबी किताब को कैसे काटना है ये हमारी गीता में लिखा है। आप उससे पढ़िए तो सही। वो घर में किताब
लाल कपड़े में बांधने की वस्तु नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, पर भगवान ने यह कहा था यदि कौरवों से युद्ध लड़ना है तो तुम्हें भी युद्ध लड़ना होगा। हमें भगवान कृष्ण को के आदर्शों को अपने जीवन में उतारना होगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था यदि धर्म के रास्ते में अपना भाई बहन सगा संबंधी दोस्त यार जो भी हो अगर आता है उसको अपने रास्ते से हटा दो, क्योंकि जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं, जो कृष्ण का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। आज यदि 2 नौकरियां छोड़ने के बाद इस धर्म के लिए अगर मैं चली हूं तो उसका कारण यही है कि हमारी बहन बेटियां जो हैं वो बेलन से रोटी बनाना तो जानती है पर विधर्मियों को सर फोड़ना नहीं जानती, करछी चलाना जानती है पर करछी का इस्तेमाल और कैसे करना चाहिए वो भी नहीं जानती है। तो हम सिर्फ रसोई में काम करें, हमारी रसोई में इतने औजार हैं उनको चलाना सीखिए। मैं पिछले 6 महीने से एक ही लक्ष्य पर कार्य कर रही हूं कि सिर्फ और सिर्फ मातृ शक्ति को शस्त्र विद्या आना चाहिए और शास्त्र का अध्ययन बहुत आवश्यक है। हम दर्शन करने मंदिरों में जाते हैं, हम देवियों के दर्शन करते हैं, हम देवताओं के दर्शन करते हैं, पर हम दर्शन करना भूल गए। हम ये देख के आ जाते हाय मूर्ति कितनी सुंदर है, भगवान कैसे लग रहे थे, पर क्या कभी आपने दर्शन को समझा है कि दर्शन क्या है? आदि शक्ति जगदम्बा के 4 हाथ 8 हाथों को अष्टभुजाधारी आपने देखा होगा, उसमें कितने शस्त्र होते हैं, कितने शस्त्र। वो शस्त्र शोभा के लिए नहीं होते हैं, सौंदर्य को बढ़ाने के लिए नहीं होते हैं। अगर महिषासुर जैसा विधर्मी या महिषासुर जैसा राक्षस जब समाज में उत्पात मचाता है तो मां जगदम्बा प्रकट होती है और उसका संहार करती है। आज भारत की हर एक नारी को वो जगदम्बा बनने की आवश्यकता है, और वो कैसे बनेगी? आज यहाँ कृष्ण जी हैं, ईश्वर की कृपा से उनका नाम भी कृष्ण है। हमारे दिनेश जी महाराज हैं, ये भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। यहाँ बैठे हुए साधु संत महात्मा, आज मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मेरी इतनी क्षमता नहीं कि इतने उच्च स्वर में इतने दिव्य लोगों के समक्ष अपनी बात को रखूं, पर क्या करूं? मेरे अंदर जो वेदना है, क्योंकि जमीन पर काम करने वाला जो व्यक्ति होता है वो दूसरों के दुख से दुखी होता है। आज मेरी भारत माँ आंसुओं की धार लगी हुई है। तो आप ये बताइए, क्या हम अपने घरों में चैन से बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते हैं। मेरी माताओं बहनों, आप प्रशिक्षण लीजिए शस्त्र विद्या का, क्योंकि अब हमारे पास में कोई चारा नहीं है। पुरुष घर से चले जाते हैं, देख घर में कौन रहती है? घर में माताएं बहनें रहती हैं, और विधर्मी इसी ताक में है कि जिस दिन इनको खाली पाओ उस दिन इनके घर को निस्त नाबूद कर दो, इनकी लड़कियों को छेड़ो और इनको उठा करके ले जाओ। तो आप ऐसी बन जाओ, दुर्गा बन जाओ, चंडी बन जाओ, आप काली बन जाओ, पर किसी विधर्मी के हाथ में नहीं आना। एक नारा था, कौन सा था वो? जब द केरला स्टोरी आई थी, एक नारा चला था, दुर्गा बनो काली बनो, कभी ना बुरखे वाली बनो। दुर्गा बनो काली बनो, कभी ना बुरखे वाली बनो। मेरी माताओं बहनों, ये पीड़ा है अंदर। मेरे पास महीने में 20 से 25 लव जिहाद के केस आते हैं, जिनको मैं घर में बैठकर सुलझाने का प्रयास करती हूँ। और वो बेटी जिसके माता पिता ने सारा जीवन लगा करके उसको खून से सींच करके पाल करके बड़ा किया, वो कहती है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। तो माँ बाप इतने सस्ते नहीं हैं।
और जिस देश में नारी को पूजा जाता है उसी देश में इन विधर्मियों का आगमन होता है और इनको भोग की वस्तु वो समझ में आने लग जाती है। भोग विलास से अधिक नारी की कोई सम्मान उनकी नजरों में नहीं है। आपसे विनम्र निवेदन है, आप कृष्ण जी की टीम से दिनेश जी भाई साहब पे मेरा विनम्र कोटि बिल्कुल हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप एक ऐसा प्रशिक्षण शिविर चलाइए हर मोहल्ले में, हर बस्ती में, हर कॉलोनी में, कि ये मातृशक्ति जब अपने घर के कार्यों से फुर्सत हो तो इनको शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण दीजिए, अति आवश्यक है। चांद मियां कम पड़े थे हमारे यहाँ, चांद मियां कम थे जिनने पूरे मूर्ख हिंदुओं ने जा जा करके अपनी संपत्ति लुटा दी और आज वो चांद मियां का मंदिर वक्फ बोर्ड में चला गया। वो संपत्ति, वो धन कहाँ जाता है आपको पता है? कहाँ जाता है वो धन? वो सीधे वक्फ बोर्ड की संपत्ति में चला गया, पूरा पैसा वहां जाता, लेकिन आज के बाद भी हिंदू वहीं जाता है। अभी ये कम नहीं था, पुणे में महाराज जी आप लोगों के संज्ञान में भी होगा कि पुणे में एक पीर साहब मंदिर बन रहा है, जिसके विरोध के लिए हमने आह्वान किया है कि ये पीर साहब मंदिर उसमें नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि हम इसमें चर्च लिखेंगे तो ये मूर्ख हिंदू नहीं आएगा, लेकिन हम मंदिर लिखेंगे तो जैसे ये साईं बाबा के पास में जाता है, चांद मियां के पास में, इसी तरह से वहां पर भी जाएगा, चादर चढ़ाएगा, मत्था टेकेगा और एक मुर्दे जिसको गाड़ दिया, जिसका आता ही पता नहीं है, जिसके अस्थि पंजर गायब हो गए हैं, जिसको कीड़ों ने खा लिया है, जिसने अपने लिए कुछ नहीं किया जीवन में, वो तुम्हें क्या देगा? आप हमारे सनातन धर्म में स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है कि हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं, आपको जो पसंद है आप उनकी आराधना कीजिए, आप उनकी पूजन कीजिए, आप अपने कुल देवता की पूजा कीजिए। यहाँ जितने बैठे अभी इनसे पूछो कि इनके कुल देवता कौन है तो इनको पता ही नहीं होगा। आज की पीढ़ी को ये पता ही नहीं होगा कि कितने हमारे कौन से कुल देवता हैं। कुल देवता को पूजना शुरू करो। अगर घर के बुजुर्ग को रोटी नहीं दोगे और बाहर वाले को अनाथ आश्रम में जाकर के रोटी खिलाओगे तो वो इतनी बद्दुआएं देगा कि कभी आप फलित हो ही नहीं सकते। बंगाल की बेटी मौमिता के साथ में मुझे मेरे समय का ध्यान है, आप रुकिए। बंगाल की बेटी मौमिता के साथ में जो बर्बरता हुई, ऐसी हजारों बेटियां हैं जो इंसाफ के लिए लालायत हैं, उनकी आंखें तरस रही है, उनके परिवार बैठे बैठे सोच रहे कब इंसाफ मिलेगा। आज मुझे यहां से कहते हुए कोई शर्म नहीं, कोई डर नहीं कि जिस दिन मंत्री मिनिस्टर की बेटियों के साथ बलात्कार होना शुरू हो जाएंगे उस दिन से संविधान की पेटी का ताला खुल जाएगा। और मेवात में जिस तरह की घटना हुई, मामन खान जैसा विधायक जो पत्थरबाजों को उकसाता है पत्थर मारने के लिए, उसको तो जमानत बहुत जल्दी मिल जाती है। और मोनू मानेसर जैसे कर्म योद्धा, धर्म योद्धाओं के साथ में कैसी बर्बरता। ये प्रशासन दोहरी राजनीति क्यों है? दोहरी राजनीति क्या धर्म के प्रति प्रेरित करना अपराध है? क्या गाय की सेवा करना अपराध है? नहीं है। आप सभी से विनम्र निवेदन है, यहां बार बार मोनू मानेसर का नाम लिया जा रहा है। वो इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि आप लोग सोए हुए हैं मेरे भाइयों बहनों। जिस दिन अगली पेशी हो कोर्ट के दरवाजे पे जाकर कहो इसे छोड़ो, इससे भी 10 गुनी भीड़ जिस दिन कोर्ट के सामने चली जाएगी, उस दिन हो सकता है कि वहां बैठे हुए पार्लियामेंट में जो कानून बनाते हैं उनको थोड़ा लगने लगे कि इस देश की जनता जाग गई है। अभी लास्ट 2 मिनट लूंगी आपका। धर्मांतरण जिसको हम कहते हैं, एक धर्मांतरण का नया नियम संविधान में है। संविधान के एक कॉलम में है
कि रोहिंग्या मुसलमान जिस तरह जहां से बॉर्डर से आते हैं, वो बॉर्डर के जो क्षेत्र है वो हमारे आदिवासियों के क्षेत्र हैं। ममता ने अच्छी कुटिल विधि से इसका खूब प्रचार प्रसार किया। वो रोहिंग्या वहां से घुसते हैं, आदिवासी की लड़की से विवाह करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि संविधान